हादसे में मकान की तीसरी मंजिल पर सो रही 3 सगी बहनों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं मिला और आग में झुलसकर तीनों ने दम तोड़ दिया। इन तीनों की पहचान 16 वर्षीय सानिया, 14 वर्षीय बिस्मा और 12 वर्षीय सैकिया के रूप में की गई है, जो अब्दुल लतीफ लोन की बेटियां हैं। इस हादसे में मकान भी बुरी तरह से जलकर राख हो गया। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बेहद दिल दहला देने वाला हादसा, 3 मासूम बच्चियों की इसमें मौत हुई है और क्या कुछ नुकसान हुआ है, बताइएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि गुज़श्ता रात ताजनिहाल धनमस्ता का मकाम है, जहां पर एक रिहायशी मकान जो अब्दुल लतीफ लोन सन ऑफ अब्दुल रशीद लोन का बताया जा रहा है, उसके घर में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया और जिस भी 3 सगी बहनों ने भी इस आग की वारदात में अपनी जान गंवाई है। जहां पर इस आग की इत्ला मिलते ही, खबर मिलते ही मकामी लोगों ने हादसा का रुख किया, वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन निहायत ही बदकिस्मती की बात है कि जब तक लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, तब तक 3 बहनों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि इस बीच हम देखें लोगों के कहीं न कहीं एतराजात भी हैं, लेकिन ये इस तरह का इलाका है कि वहां फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को पहुंचाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन एक और बात है कि वहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अगर पहुंचानी है तो जाहिर सी बात है वो या रामबन से ले जानी है आपको या बानिहाल से ले जानी है, तो जाहिर सी बात है जो रोड का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से वक्त पर वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। इसके साथ साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस सब पर अब काम किया जा रहा है, यानी इन जो 3 सगी बहनों ने जान गंवाई है उनके आखिरी रसूमात के लिए भी इंतजामिया की तरफ से इमदाद फराहम की जाएगी। और उसके बाद जहां तक हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि रेड क्रॉस के जरिए से और एसडीआरएफ के जरिए से जो भी इमदाद हमसे हो पाएगी, हम जो लीगली जो ज़ाब्ते के तहत होगी वो इन्हें फराहम करेंगे। हालांकि ये चीज बताया गया कि पर हेड जो है 1 लाख रुपए रेड क्रॉस के जरिए से इनकी इमदाद की जाएगी और बाकी भी टेकअप किया जाएगा, लेकिन फिलहाल रेड क्रॉस और एसडीआरएफ के जरिए से इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि रिहायशी मकान का नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है रहने खाने पीने की चीजों की भी काफी किल्लत हो जाती है। तो इस बीच एसडीआरएफ के तहत वहां पर टेंट, कंबल, खाने पीने की तमाम जो भी चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से टीमें फ्रेम की गई हैं, जो इस वक्त जाए हादसा पर पहुंची और वहां पर ये तमाम चीजें लेकर पहुंची है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इस तरह के वाकयात हमने पहले भी देखे हैं, चाहे पिछले दिनों की हम बात करें उखड़ाल के अंदर जब 1 दर्जन के करीब दुकानें जो है राख के ढेर में तब्दील हुई थी। उससे पहले हमने साल 2021 के साल में देखा कि खड़ी के मकाम पर भी मार्केट जली। पिछले दिनों हमने देखा बानिहाल के मकाम पर एक बहुत बड़ी मार्केट जो है आग की नजर हुई, और उससे पहले हमने देखा कि पिंगलोगा का मकाम है जहां पर आग की वारदात में इंसानी जानों का कहीं न कहीं ज़या हुआ। और उसके बाद हम देखें उखड़ाल की जहां बात करें इससे पहले, तो इस तरह की वारदातें हम देखें, चाहे वो नील का इलाका है, ये बेहद दिल खड़ी दहला देने वाला हादसा है, इसका कुछ कारण साफ हुआ है, किस कारण आग लगी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अभी तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जब हम देखें क्योंकि इस घर 3 मंजिला घर था और 2 छतें जो इसकी टॉप फ्लोर्स हैं वो जले हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसे शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं, लेकिन अब ऑफिशियली इस चीज को नहीं बताया गया है। लेकिन देखिए आग की वारदात एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन या फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इसके आग की वारदातों से निपटने के लिए किस हद तक तैयार है, ये चीजें हमें देखनी होंगी। कि पिछली बार जब लोगों ने एहतजाज भी किया कि जनाब आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पहुंचाइएगा, लेकिन वो तमाम चीजें वहां अवेलेबल न होने की वजह से नुकसान जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है, चाहे वो हम बिजनेस की बात करें या फिर आज जो गुज़श्ता शब जो हमने वाकया देखा आग की वारदात का, उसमें जो इंसानी जानें जाया हुई, तो जाहिर सी बात है ये लम्हा फिक्र यह है और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उन्हें चाहिए कि वो इस इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज खिदमत लोगों को फराहम करे, ताकि जो नुकसान हो रहा है कहीं न कहीं उस पर रोक लगाई जा सके। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। आज एक बेहद दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, 3 सगी बहनों की इसमें मौत वाक़या हुई है और मकान में आग लगने से ये दर्दनाक मौत 3 मासूम बच्चियों की हुई है। और क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका है तो वक्त पर फायर इमरजेंसी सर्विसेज की जो टीम है वो भी नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से जो है वक्त पर वो नहीं पहुंच पाई, आग नहीं बुझा पाई और उसके बाद 3 मासूम बच्चियों की इसमें मौत हो गई है।